हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन, मैं प्राध्यापक रमेश सागर आपका आपके चैत्य चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आरके फिजिक्स। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि इससे पहले हमने देखा है हमारा जो चैप्टर शुरू है अभी, वो है वन डायमेंशनल मोशन। इसमें हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें देखी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले ग्राफ्स होते क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। हम किसी भी चीज़ के एनालिसिस को एक साथ हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, तो दो चीज़ों को कोरिलेट करके अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स कैसे होते हैं? जनरली हम टू एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक होता है वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं और इसे निगेटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज आती है? जनरली इंडिपेंडेंट चीज एक्स एक्सिस पे आती है। मतलब आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर कौन सी चीज आती है? डिपेंडेंट चीज आती है। मतलब अगर हम कोई चीज ले रहे हो, जैसे कि हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये देखने के लिए। तो अभी टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया इंडिपेंडेंट। टाइम क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ठीक है, और डिस्टेंस जो है हम कवर कर रहे हैं इन सर्टन टाइम, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड आ गया? टाइम पे। तो ये डिपेंडेबल क्वांटिटी होगी। तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो देखनी है वो क्या है? वो चीज है कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है एंड कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है। इस चीज का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि अब इस पे अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आ गया? जब दोनों क्वांटिटीज एक साथ बढ़ रही हो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आएगा? जब दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ रही हो। मतलब 1 मीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड टाइम में, तो ये ग्राफ इधर एक पॉइंट आएगा। उसके बाद 2 मीटर 2 सेकंड में, 3 मीटर 3 सेकंड में, तो पॉइंट को जोड़ते जाएंगे तो ग्राफ कैसे आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर इसका हमें स्लोप निकालना हो तो हम ये 2 पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स, कोई फिक्स ऐसा लेना नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे लेते हैं हम? तो वो देखिए, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये जो अपर पॉइंट है और लोअर पॉइंट है उसका हम सब्सट्रैक्शन लेकर y और x एक्सिस का रेशियो लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। ये m से भी डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिसको हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वो हमने यहाँ पर बताई है। तो ये हो गया ग्राफ के बारे में। इसके आगे जाकर हमें जो ग्राफ स्टडी करने हैं, तो वो जो ग्राफ्स है वो सारे के सारे ग्राफ्स ठीक है, तो जो सारे के सारे जो ग्राफ्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है।
ठीक है। तो अच्छे से देखिए यहाँ पे, तो अभी जो ग्राफ्स हम देखेंगे वो ग्राफ्स होंगे ग्राफ्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। जैसे कि हम मूव कर रहे हैं या मोशन में है, तो इन सर्टेन टाइम हम कहाँ तक पहुंचेंगे, तो उसका जो एनालिसिस है हम ग्राफ से करेंगे। तो पहला जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ओके। सो फर्स्ट ग्राफ, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हिल ही नहीं रहा है, मैं एक जगह पे खड़ा हूं, ठीक है, तो इन सर्टेन टाइम हमें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम एक y एक्सिस लेंगे, दूसरा x एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये ओरिजिन होगा उसका, 0 0 बोलते हैं उसको, ठीक है, 0 पोजीशन पे होगा। उसके बाद एट सर्टेन पोजीशन, मतलब हमने सर्टेन से एक सर्टेन x पोजीशन पर हमारा, सॉरी, इधर हम लेंगे टाइम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एरो दिखाना है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक सर्टेन y पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो वहां से आगे ही नहीं जा रहा है। तो 1 मिनट के बाद भी वहां पर है, 2 मिनट के बाद भी वहीं पर है, ठीक है, 3 मिनट के बाद भी वहीं पर है, 4 5 जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वहीं पर है। तो वो ऐसा पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा x एक्सिस को, क्या आएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा x एक्सिस को, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, सिंस position of object is not changing, since position of object is not changing, so अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो क्या क्या है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया उसने, सर्टेन टाइम में 0 कवर किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर इस पे हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये रेशियो लेना है हमें, मतलब ये रेशियो लेने के लिए हम स्लोप लेंगे, ठीक है। स्लोप लेंगे तो स्लोप लेने के बाद क्या होगा, ये ऐसा आ जाएगा y अपॉन x, ये सेम आता है, ठीक है। तो अभी क्या है, यस बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। यहाँ पर तो अभी क्या होगा, अगर ये रेशियो भी लेंगे तो पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों पोजीशन सेम है, मतलब अगर 2 2 होगा 2 - 2 और टाइम सिर्फ बढ़ रहा है, इधर इधर लिया हमने 5 सपोज 6 - 3, ठीक है। तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब स्लोप लेने के बाद अगर वेलोसिटी आती है तो वेलोसिटी क्या आती है, 0 आती है, क्योंकि पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या आएगी, 0। सिर्फ क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरीके का ग्राफ आता है और टोटल चीजें आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। मतलब इस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा, वेलोसिटी जो है वो स्लोप आएगा इसमें, वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। होप सो, अच्छे से देख लीजिए इन चीजों को कैसे स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकेंड जो ग्राफ होगा
वो हमें अच्छे से समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो सेकेंड ग्राफ क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट moving with uniform velocity, if object moving with uniform velocity along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अलग मूव करता होगा, ठीक है, तो उस वक्त हमारा ग्राफ कैसा आएगा, और वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो पोजीशन से मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो अब कौन से भी पॉइंट के बीच स्लोप लेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मोशन जो है कांस्टेंट मोशन है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम चेंजिंग विथ सेम क्वांटिटीज और सेम रेशो, ओके। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम, उससे हम टी से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट सेकेंड है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसे हम एस से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। सो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप लेंगे वो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वो क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, x2 y2, ये पॉइंट कौन सा हुआ, x1 y1, ठीक है। और ये जो रेशो है, कौन सा रेशो है, m इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, s अपॉन t। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। और हम कौन सी भी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कब बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म हम तब बोलते हैं जब, कब बोलते हैं, अच्छे से देखिए, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहे, तब हम उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये इस तरीके का ग्राफ है, आप अच्छे से देख लीजिए, आपको ग्राफ कैसे रीड करना है, कैसे देखना है, तो ये ग्राफ्स जो है वो आपको अच्छे से देखने होंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ के बारे में हो गया। इसके बाद हम दूसरा ग्राफ देखेंगे। अभी दूसरा ग्राफ जो है, ठीक है, अभी हम दूसरे ग्राफ के बारे में देखेंगे। हमारा जो दूसरा ग्राफ है, उसके बाद का ग्राफ है जो, उसको हम थर्ड ग्राफ बोलेंगे। जो थर्ड ग्राफ है उसमें देखिए क्या होता है, हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इफ ऑब्जेक्ट moves with uniform velocity along negative x axis। तो अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या अलॉन्ग जा रहा है, मतलब क्या होगा, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगी, मतलब वेलोसिटी भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो वो डिक्रीजिंग होगा,
उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। यहाँ पर टाइम आएगा एक्स एक्सिस पर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा एक्सिस पे आती है, एक्स एक्सिस पे। इसका यूनिट हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ग्राफ में मैंने गलती से यस लिख दिया था, इसका यूनिट है मीटर, और वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा का, वो इस तरीके से आता है, ओरिजिन से नहीं आता। कौन सा ग्राफ ओरिजिन से आएगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा जा रहा है और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो ग्राफ ओरिजिन से आएगा। ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं आएगा क्योंकि ये किसके अलावा है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा है। अगर हम इसका स्लोप लेंगे, इसका क्या लेंगे हम, स्लोप लेंगे, तो ये स्लोप कैसे आ जाएगा, निगेटिव स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप कैसे आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सो क्या कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, hence the slope of the graph is negative, and hence velocity is also निगेटिव। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे अगला ग्राफ। अब अगला ग्राफ जो है, फोर्थ नंबर बोल सकते हैं हम उसको, नंबर 4। तो अच्छे से देख लीजिए, नंबर 4, object performing oscillatory motion ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ पर आ जाएगा टाइम, यहाँ पर आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अभी ऑसिलेटरी मोशन के लिए आपको मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। तो आपको पेंडुलम पता होगा, पेंडुलम क्या करता है, ये मीन पोजीशन होता है उसका, मीन मतलब इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं आप, शुरुआती पोजीशन, और वो ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो पेंडुलम हर बार क्या करता है, पहले एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे आता है, मतलब वो इनिशियल पे आता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये पहले इनिशियल इसको बोलेंगे अगर हम, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम से फिर कहाँ पर आ गया, मिनिमम पर आ गया, ठीक है। मिनिमम से फिर कहाँ पर गया, मैक्सिमम पर गया, ठीक है। मैक्सिमम से कहाँ पर आया, फिर मिनिमम पर, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस टाइप का जो ऑसिलेशन है, सॉरी इस टाइप का जो मोशन है, इस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का ग्राफ आएगा, और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, मतलब मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम स्लोप वगैरह तो कैसे ले सकते हैं, ये पहले दो ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो
इसमें स्लोप वगैरह कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला नंबर 5 आई थिंक, तो उसमें देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कह सकते अब, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टाइम, यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यस, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इन सेकंड। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऐसा नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसा वैसा ये कर्व भी ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो टाइम भी बढ़ता जाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप का जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म, जो स्ट्रेट लाइन में आएगा, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वहां पर नहीं होगी। हम अगर अलग अलग जगह पर स्लोप लेंगे तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है, ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें कोई चीज एक समान नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ सिंपल 5 ग्राफ हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं जो डिपेंड करते हैं मोशन के टाइप पे, और कौन सा मोशन, कौन से दो क्वांटिटीज को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्प्लेसमेंट देखी थी, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी देखी थी और उसके बाद देखा था एक्सेलरेशन। तो अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या देखा है, दो क्वांटिटियों के बीच में ग्राफ प्लॉट किए, तो कौन सी दो क्वांटिटीज है, वो पहले है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी और टाइम, और उसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन और टाइम, और उसके बाद तीनों क्वांटिटी के कंबाइनली ग्राफ्स कैसे आते हैं, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप अच्छे से पूछ सकते, बहुत कम बच्चे हैं वो होमवर्क भेज रहे हैं, तो आपको होमवर्क कंपलसरी भेजना है। अगर आपको इन सब चीजों को समझना होगा तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, डाउट्स पूछने ही पड़ेंगे, आपको रेगुलर होमवर्क करना ही होगा, सब चीजें आपको रेगुलर करनी है, ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छा लेक्चर करने की प्रेरणा आती है, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों के में से आपको कोई चीज़ पसंद भी ना आई हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ओके, थैंक यू।